हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं आज आपको बताऊंगा कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर टॉपिक हमारा लिपिड जो सब्जेक्ट है जियोलॉजी, जो फर्स्ट यूनिट है, बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट, जनरल पॉइंट, लिपिड के जनरल पॉइंट बताऊंगा जो आपके एग्जाम में जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, जनरल पॉइंट के बारे में। उसके बाद आगे की बात करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करना जरूर न भूलें कि आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी या खराब लगी। तो हम आपको बताते हैं कि जनरल पॉइंट क्या होता है। जनरल पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है कि इसमें फैट्स व उसके डेरिवेटिव, फैट्स व उसके डेरिवेटिव कलेक्टिव फॉर्म को लिपिड कहते हैं। जब आप फैट्स और उसके डेरिवेटिव को कलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो आपको जो प्राप्त होगा उसे क्या कहते हैं, लिपिड कहते हैं। जब आप फैट्स और डेरिवेटिव को कलेक्ट करेंगे तो आपको लिपिड प्राप्त होगा, उसे कहते हैं लिपिड। और दूसरा पॉइंट है, लिपिड शब्द ग्रीक भाषा का है। लिपिड शब्द कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का लिपिड शब्द है। इसे लिपोज से बना है। लिपिड शब्द किस चीज से बना है? लिपोज से बना है। लिपोज से बना होता है, जिसका अर्थ होता है फैट। लिपोज का अर्थ होता है फैट। तो सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारा, लिपिड टर्म को सबसे पहले किसने दिया था इस शब्द को? तो बलोर ने प्रपोज किया था इस शब्द को पहले। कौन से वैज्ञानिक ने? बलोर वैज्ञानिक से सबसे पहले प्रपोज किया था। तो फोर्थ पॉइंट, लिपिड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? लिपिड क्या होते हैं? कार्बन हाइड्रोजन। लिपिड क्या होते हैं? कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं। लेकिन इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नहीं होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 नहीं होता, जो कार्बोहाइड्रेट में होता था, इसमें नहीं होता है। तो फिफ्थ पॉइंट है कि लिपिड वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। यानी कि ये लिपिड जो होते हैं, जो वाटर में नहीं घुलते हैं। और किसमें घुलते हैं? लेकिन ये कहाँ घुलते हैं? या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जो ऑर्गेनिक होते हैं उसमें सोल्यूबल होते हैं, इनके घुलते हैं, में सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। जैसे कि एसीटोन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया और हॉट अल्कोहल यानी कि दारू हो गया, इसमें सोल्यूबल होते हैं। तो हमारा सिक्स पॉइंट है कि इसमें लिपिड कार्बोहाइड्रेट से कंपैरिजन में अधिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। जो लिपिड होती है, जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, जो लिपिड होती है कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है। जो ये लिपिड जो होती है हमारे शरीर में एक परत, हमारी खाल के नीचे यानी कि हमारी त्वचा के नीचे एक परत के रूप में उपस्थित होती है। ये भी आप पॉइंट रखना। ये जितने पॉइंट हमने बताए हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट बना सकते हैं अपनी कॉपी में, जो एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके आगे के पॉइंट में बताता हूँ क्या होते हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं 7 पॉइंट क्या है। तो एनिमल में लिपिड सबसे ज्यादा फूड फैट के रूप में स्टोर रहता है। जो एनिमल में होता है लिपिड किसके रूप में प्रेजेंट होता है? फैट के रूप में। फूड फैट के रूप में स्टोर्ड रहता है। क्या रहता है? स्टोर्ड रहता है। तो हमारा 8वां पॉइंट, लिपिड के ऑक्सीडेशन से बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? जब आप लिपिड का ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, तो आपको क्या रिलीज होता है? कि वाटर बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होता है, बहुत ज्यादा रिलीज होता है। क्या? वाटर रिलीज होता है। तो अब 9वां पॉइंट है हमारा कि लिपिड को नॉर्मल माइक्रो मॉलिक्यूल नहीं माना जाता है। क्या नहीं माना जाता है? जो लिपिड होते हैं लिपिड को नॉर्मल मॉलिक्यूल नहीं माना जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा घी एक लिपिड है। घी क्या है? लिपिड है। तो 10वां पॉइंट है कि ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। क्या होता है? ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। और फेट का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? फेट का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। तो फेट का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। ये 10 पॉइंट हमने जनरल पॉइंट कराए हैं, जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। या आपको लिपिड दिया जाए तो उसमें लिपिड में भी लिख सकते हैं, आपको क्वेश्चन आएगा। तो लिपिड का क्वेश्चन लगभग 4 नंबर का बनता है, 4 या 10 नंबर का। अगर लॉन्ग बनेगा 10 साढ़े 10 नंबर का बनता है। तब देख लेते हैं लिपिड का क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड।
फर्स्ट है, ये 3 प्रकार के होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन 3 होते हैं। फर्स्ट है सिंपल लिपिड, और सेकंड है कंजुगेटेड लिपिड, और थर्ड है डेरिवेटेड लिपिड। कंजुगेटेड लिपिड को 2 होते हैं, जैसे कंजुगेटेड लिपिड होता है, कंपाउंड लिपिड होता है, दोनों एक ही होते हैं, दोनों एक ही। तो डेरिवेटेड लिपिड, सिंपल लिपिड, कंजुगेटेड लिपिड, ये 3 होते हैं। अब हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट है इसमें क्या, सिंपल लिपिड्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आप देख लेते हैं सिंपल लिपिड के बारे में। सिंपल लिपिड क्या होता है, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है, ये लॉन्ग चेन वाले फैटी एसिड होते हैं। क्या होते हैं, ये लॉन्ग चेन वाले फैटी एसिड व अल्कोहल के एस्टर होते हैं। क्या होते हैं भैया, ये क्या होते हैं भैया हमरो, ये होते हैं लॉन्ग चेन वाले फैटी एसिड और अल्कोहल के एस्टर होते हैं, एस्टर होते हैं। और सेकंड पॉइंट है मोस्ट ऑफ सिंपलेस्ट लिपिड, इनकी न्यूट्रल, मोस्ट ऑफ सिंपल लिपिड या न्यूट्रल फैट में अल्कोहल का एक ट्राईहाइड्रोक्सी, क्या ट्राईहाइड्रोक्सी शुगर अल्कोहल ग्लिसरॉल क्या होता है कि मोस्ट ऑफ सिंपलेस्ट लिपिड या फिर कह सकते हैं आप न्यूट्रल फैट में अल्कोहल का एक, क्या होता है, अल्कोहल का एक ट्राईहाइड्रोक्सी शुगर अल्कोहल, उसके बाद डैश लगाने के बाद ग्लाइसरॉल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, प्रेजेंट होता है या होता है। ये दूसरा पॉइंट है जो आप जरूर याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और थर्ड हमारा पॉइंट है सिंपल लिपिड में 3 मॉलिक्यूल होते हैं। सिंपल लिपिड कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल। फैटी एसिड 3 मॉलिक्यूल, सॉरी, सिंपल लिपिड में 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड और 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल। क्या, 3 मॉलिक्यूल किसके, फैटी एसिड के, और 1 मॉलिक्यूल किसके, ग्लिसरॉल के साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है। जब 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड और 1 मॉलिक्यूल के ग्लिसरॉल जब आपस में मिलेंगे तो बॉन्ड बनाएंगे, उस बॉन्ड को हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड होता है। जो बॉन्ड बनता है, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं एस्टर बॉन्ड होता है, कहते हैं। तथा ऐसे लिपिड को ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। तो ऐसे जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं एस्टर बॉन्ड कहते हैं, और जो ऐसे लिपिड को क्या कहते हैं, ऐसे लिपिड को क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि ट्राइग्लिसराइड के फॉर्मेशन में 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। जब आप ट्राइग्लिसराइड्स का फॉर्मेशन करेंगे, तो आपको 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और स्टील वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। इसे ड्राई हाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। जो 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो गए, इसे क्या कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ड्राई हाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आगे का देखते हैं हम। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि छठा पॉइंट क्या है, ये सिंपल लिपिड के फॉर्मेशन में। जब सिंपल लिपिड का फॉर्मेशन होता है तो सिमिलर या डिफरेंट फैटी एसिड उसमें भाग लेते हैं। क्या लेते हैं, जब सिंपल लिपिड का फॉर्मेशन होता है, जब बनती है सिंपल लिपिड, तो इसके फॉर्मेशन में कौन कौन भाग लेता है, ये सिमिलर या डिफरेंट टाइप के फैटी एसिड भाग लेता है। हमारा 7वां पॉइंट है कि ग्लिसरॉल को ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहा जाता है। ग्लिसरॉल को आप क्या कह सकते हैं कि ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कह सकते हैं। प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन युक्त होता है। आज हमारा आज का यहीं पर हम क्लास समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे फैटी एसिड के बारे में, फैटी एसिड के बारे में, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में बताएंगे, अनसैचुरेटेड प्रोटीन के बारे में बताएंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को आप इसको शेयर भी कर सकते हैं इस क्लास को, जिससे कि वो भी देख सकते हैं, उनकी भी मदद मिल सकती है। तो हमारे चैनल को आप शेयर भी कर सकते हैं कि अपने दोस्तों के पास आपको ऐसी क्लास मिलती रहेंगी जो केमिस्ट्री और जूलॉजी के रिलेटेड है। अगर आप भी जीके भी पढ़ते हैं तो मैं जीके की क्लास भी लाता हूं। तो आप चैनल पर बने रहिए, आपका प्यार बने रहेगा। तो जय हिंद, आज के लिए तो जय भारत।